आपके पास 1 रुपया होगा क्या? वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक हमें। आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। चलिए अब बता दीजिए। वैसे मेरा नाम। आउच! अरे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? ये कार तो विन कुंद्रा की है। आज इस विन ने तुझे ठीक वैसा घाव दिया है जैसा 14 साल पहले मुझे उस विनायक ने दिया था। अब मुझे इंतजार है 4:10 का। भाई बहुत अच्छा किया जो तुम्हें समय रहते आ गए। अरे चाचा जी, देवर जी का मुहूर्त है और हम ना आते, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी, मैडम ने तो नाक में दम कर रखा था। कहा था देवर जी का मुहूर्त है। एक तो दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट नहीं मिल रही थी और ट्रेन में खींच के लेके आई है मुझे। अरे तो मेरे देवर जी का मुहूर्त है, अगर ट्रेन नहीं मिलती तो मैं पैदल चली आती। अरे एक मेरा बेटा मनवीर और उसकी बीवी गौरी है जो ट्रेन पकड़ के विन के मुहूर्त के लिए यहाँ तक पहुँच गए, और एक हमारी डमडम है बिजली जी, पुणे से यहाँ तक नहीं पहुँची अभी तक। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के जो ये सब यंग बच्चे हैं, शादी होते ही सीधे हनीमून भागते, और तुम दोनों हो कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने चले गए। मेरी माँ ने ना मन्नत मांगी थी, इतने अच्छे परिवार में शादी हुई है, इतना प्यार करते हैं सब मुझे, तो फिर माता के दर पे मत्था टेकना तो बनता है ना। वरना हमारी मजाल है कि देवर जी का मुहूर्त हो और हम कहीं और चले जाएं। चलो तुम दोनों सही वक्त पे तो आ गए। अरे पर अपना विन पुत्र रह किधर गया? अरे भाई तैयार हो रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उन्हें आज के दिन। वाह अदब, वाह मुलाहिजा, होशियार। कुंद्रा खानदान के शहजादे विनायक उर्फ विन कुंद्रा अपनी आन बान शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। लो आ गया। ओए मेरा शेर पुत्र इधर है। की नजर ना लगे मेरे बेटे को। ओए बस बस, आज चौके छक्के मारने तुझे। जी पापा जी। आज तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले प्रसाद ले लो। हाँ जरूर, मैं लेता हूँ। भाई इस मौके पे वो बनती है क्या, सेल्फिश? सेल्फिश नहीं, सेल्फी होता है ताया जी। हाँ हाँ वही भाई वही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ में आ जाओ। स्माइल। अद्वैत ये डीजे कितने घटिया गाने बजा रहा है, उसको बोला ढिंचैक सा गाना लगा। बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तू जाके बोल दे। सुन ना अद्वैत, सब मुझे ही करना पड़ता है। बाबा कुछ चाहिए आपको? मुझे तेरे लिए एक अच्छी सी जिंदगी चाहिए। ये ऐसी तकलीफों से भरी हुई जिंदगी नहीं। दे सकती है मुझे? दे सकती हूँ ना बाबा, क्यों नहीं। कैसे? मेरी अच्छी जिंदगी का मतलब है आपकी मुस्कुराहट। तो अब आप बताइए, देंगे आप मुझे एक अच्छी जिंदगी जो आपकी मुस्कुराहटों से भरी हो? क्या बाबा, फिर से वही मनोज कुमार का मैं एक क्लर्क हूँ वाला लोग। वो कौन सा गाना था? हाँ, सूरज उगते मैंने न देखा, चांद चमकते मैंने न देखा। अजून जोरात मनोज साहेब, अजून जोरात हंगल साहेब। अरे क्या कॉमेडी शो चल रहा है भाई बाप बेटी में, हमें भी बताओ। अरे कोई कॉमेडी नहीं पक्या, मेरी ड्रामा क्वीन का ड्रामा चल रहा है। नमस्कार जोशी साहब। नमस्ते नमस्ते। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे या माने साहब, मेरी बेटी जाई की शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसा बसा। सिद्धि जा बेटा, माने साहब के लिए कोकम का शरबत लेके आ।
जी बाबा, मैं बस लेकर आती हूँ। सिद्धि, एक बात पूछनी थी बेटा तुमसे। जी बोलिए। ये जाई इतनी उदास क्यों है? ऐसी कोई बात तो नहीं है ना बेटा जो वो मुझसे छुपा रही है? नहीं काका, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, जाई की शादी है तो वो बस थोड़ी सी घबराई हुई है, बाकी कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पक्का? क्या काका, आपको अपनी इस बेटी पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो बहुत है बेटा तुम पे। मैं जानता हूँ मेरी सिद्धि कभी झूठ नहीं बोलती। आज मेरी दोनों बेटियों की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, पर तेरा रिश्ता बनते बनते रह गया बेटा। अरे काका, जो हुआ अच्छा हुआ ना, वरना आपकी दोनों बेटियों की विदाई एक साथ हो जाती और आपका घर एकदम सूना पड़ जाता। अब कम से कम आपकी ये बेटी आपके साथ तो है। जीती रहो। काका, मैं शरबत लेकर आती हूँ। हाँ, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू और वो भी आज के दिन? तेरे लिए कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। पिछले 14 सालों में तो कई सारी फिल्मों का लॉन्च कर चुका है ना? पर मेरे लिए पिछले 14 सालों में ये पहला लॉन्च है, और वो भी मेरे बेटे विनायक की फिल्म का लॉन्च। और इसीलिए आपका दिल इतने जोरों से धड़क रहा है। तुझे कैसे पता? अरे देवा, तेरा दिल भी तो उतनी ही जोर से धड़क रहा है। ये मेरा दिल नहीं है, ये तो आपका दिल है, क्योंकि आपका दिल हमारे पास है। जानती है, आज मैं प्रोड्यूसर नहीं, एक बाप हूं। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस माता रानी से यही एक प्रार्थना है कि अपने विन का जादू चल जाए बस आज। किसी की नजर न लगे मेरे विनायक को। चल आजा। नजर तो लग चुकी है मेरी प्यारी चाची जी, और वो भी बहुत बुरी वाली। अगर पंडित जी की भविष्यवाणी खुद से सच नहीं होगी, मैं उसे सच बना दूंगा। ये मेरा राजवीर कुंद्रा का प्रॉमिस है अपने आप से। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आइए। हेलो पंकज सर, मैं सविता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। वो आपसे एडवांस के लिए बात की थी ना, मेरी बेटी की शादी है। तुम पहले इतनी छुट्टियां ले चुकी हो और तुम्हें अब ऊपर से एडवांस भी चाहिए? जी, एक हफ्ते पहले अकाउंटेंट से बात की थी, 4 दिन पहले भी याद दिलाया था। बस 1 ग्राम सोना ले पाऊँ, इतने पैसे मिल जाते तो। अकाउंटेंट को पता है कि मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। सर प्लीज सर। काम करते वक्त तो तुमसे ठीक से खड़ा नहीं रहा जाता, छुट्टी लेनी होती है, और अब एडवांस लेते वक्त तुम्हें ये सब याद रखना चाहिए ना। आपको पता है मैंने आपको काम से क्यों नहीं निकाला? मेरे पापा ने आपको 14 साल पहले काम पे रखा था, और वो ओल्ड वर्कर्स को निकालना नहीं चाहते, वरना मैं तो आपको कब का निकाल देता। सर आगे से कभी भी ऐसी। आप एडवांस तो भूले जाएं, और शुक्र मनाएं कि आपकी नौकरी अभी बरकरार है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लेना, अगर कल तक काम पर वापस नहीं आई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 10 दिन की सैलरी मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। क्या हुआ आई? कुछ नहीं बेटा, पंकज सर की शॉप पर फोन किया था एडवांस के लिए, पर वो है नहीं ना, इसीलिए कहा बाद में मिलेगा। एडवांस किस लिए? जाई के लिए?
तुझे कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है। जाई को 1 ग्राम सोना देना चाहती है ना आप? माँ जैसी हूँ जाई की, उसके लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। तो कीजिए ना अपना फर्ज पूरा। पर कैसे? आई शादी की तैयारियों में मैं आपको बताना ही भूल गई। बाबा के इंजेक्शन के लिए जो 60,000 लगे थे ना, उसके बाद भी 10,000 रुपए बच गए थे। और वो 10,000 मैंने आपकी बिस्किट वाली गुल्लक में रख दिया। तो हो गया ना आपकी जाई के लिए 1 ग्राम सोने का इंतजाम। सिद्धि, तू कितना करती है ना सबके लिए बेटा। वाह ताई वाह, जाई के लिए पैसे हैं, मेरे पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ 6,000 रुपए मांगे, आप सबने मुझे मना कर दिया। प्राची, ये वक्त है इन सब बातों के लिए। जाई की शादी है अभी। और मेरा करियर, उसकी परवाह नहीं है आप सबको। मेरा करियर तो क्या, आप सबको तो मेरी भी फिक्र नहीं है। आता बस प्राची, जाई बहन जैसी है हमारी। हो ताई, बहन जैसी है, लेकिन बहन तो नहीं है ना। जाई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हाँ? दरवाजा भी नहीं खोल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाई, दरवाजा खोल जाई, 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 दरवाजा खोल जाई। अद्वै, आज्ञा भाव, जल्दी ऊपर आइए। क्या हुआ दाई को? क्या हुआ? ए दरवाजा खोलो, जाई, ए दाई बेटा। का जो नाश करता है, अधर्म को जो मिटाता है, बेगुनाहों की जो तलवार उठाकर रक्षा करता है, धर्म को। सर आप मेकअप तो करवा लीजिए। बस 2 मिनट यार। सर अब आधे घंटे से मुझे यही कह रहे हैं। बताऊं? चल। विन भाई रेडी? पापा जी पूछ रहे हैं। ओ मेरे शेर, तूने मेकअप नहीं कराया अब तक? हैरी, भैया। ओ आज शेर का मनपसंद शिकार भी उसके सामने बांधो ना, तो भी खाना तो दूर, देखना भी नहीं है उसने। और ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए कि भाई ने सुबह से ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ओ भाई ने बियर बॉडी जो मुहूर्त का शॉट जो देना है, नहीं समझी? ओ वाटर अटेंशन हो गया तो हैरी भाई, बियर बॉडी नहीं बेयर बॉडी होता है, और वाटर अटेंशन नहीं वाटर अटेंशन होता है। देखना विनायक भैया क्या। अरे क्या है यार, चुप नहीं हो सकते तुम लोग? यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। ओए छोटे, जिस दिन के सपने हम देखा करते थे ना, वो दिन आ गया आज।
हाँ भाई, आज हम सबके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। तो इसी बात का तो डर है कहीं ये सपना टूट ना जाए। क्या भाई, कल मैंने आपको कितना समझाया था और आप अभी भी उन रिपोर्टर्स उनके सवालों को लेके डर रहे हो। मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ विद्या, मुझे माँ और पापा जी की टेंशन है। उन दोनों ने मुझको लेके बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं और मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। और वो महुरा शूट देते वक्त मुझसे कुछ गलती हो गई तो? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओ बिन भाई, इधर डायरेक्टर ने एक्शन बोलना है, तूने छा जाना है, बात खत्म। पता है हरी, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं माँ और पापा जी का सर फक्र से ऊंचा कर दूं। उन दोनों की नजरों के सामने मैं सबको झुका दूं। तू गलती से अपना ध्यान हटा और भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। पांडुरंगा, क्या कर दिया रे मेरे साई ने, खुद को जला लिया। पक्का संभाल अपने आप को। सिद्धि, मैंने तेरे को पूछा था ना बेटा, पूछा था ना, क्या बोली तू? काका ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बोली थी ना बेटा तू। फिर भी मेरे साई ने आग को गले क्यों लगाया रे? कुछ तो वजह होगी ना वैनी, कुछ तो वजह होगी ना। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? ये केस बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर, वो साई ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप लोगों को नहीं कह सकता कि हम उसे बचा पाएंगे या नहीं। पक्का संभाल अपने आप को, कुछ नहीं होगा साई को, साई ठीक हो जाएगी, पक्का संभाल। जाई ने अपने आप को आग क्यों लगा दी होगी? क्या संभाल अपने आप को। मौसी, जाई की आई जाने के बाद मैं जिंदा रहा तो सिर्फ मेरी जाई के लिए। इतनी मेहनत करके उसे पाला, पोसा, बड़ा किया। उसके लिए तो मैं ही उसकी आई थी और मैं ही उसका पापा। मैंने उसकी हर बात को माना, उसकी हर जिद को पूरा किया। ऐसे पक्या बा, मुझे भी लगा जाई अपनी शादी से खुश है। उषा मौसी, जाई खुश थी ना? हाँ। मैंने तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की बहनी। मैंने उसको पूछा, बोली हाँ हाँ बाबा हाँ, बोली मुझे बोली हाँ। मैंने सिद्धि को भी पूछा तो वो बोली ऐसी कुछ बात नहीं है काका। मैंने मेरी बच्ची के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की बहनी। हे देवा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तो नहीं जी सकती तो मर जा, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दो जाई।
कभी प्यार कर ही नहीं सकता। विन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके प्यार में, फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ?